बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने नोट किया होगा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी निगाहें बहुत तेज़ है और वो निगाहों से अगले बंदे को ज़ेर कर लेते हैं। तो वो लोग जो चाहते हैं कि उनकी निगाहें भी इतनी तेज़ हो जाएं कि वो अपनी निगाहों से काम ले सकें और निगाहों में ऐसी तेज़ी आ जाए, निगाहों में एक ऐसी कशिश आ जाए कि जिसकी तरफ आप एक दफ़ा देख लें वो आपका ग़ुलाम हो जाए, जिसकी तरफ आप जिस नज़र से भी देख लें वो समझ जाए और वो आपसे डर जाए। डर से मुराद है कि वो आपकी इज़्ज़त करने लग जाए और जिसकी तरफ देख लें वो आपसे खौफ भी खाए। और दूसरा ये है कि वो आपका दिल दादा भी हो जाए, वो आपसे मोहब्बत करने वाला भी हो जाए। अब आप इसको किस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस वीडियो में आपने ज़रूर समझने की कोशिश करनी है, देखने की कोशिश करनी है कि आप इसको किस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये एक आयत नाज़रीन ऐसी है कि इस आयत के मतलब आप सोच नहीं सकते कि आपने देखा होगा कि बचपन में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे कार्टून्स होते थे या ऐसी मूवीज़ होती थी कि लोगों की आंखों से लेज़र निकलती थी, लाइट निकलती थी और जिस चीज़ पे वो लाइट पड़ती थी या तो उसको तबाह कर देती थी या जिस तरीके से वो लाइट चाहती है वो अपना काम ले सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इंसानी आँखों में बहुत ताकत रखी हुई है और ये आँखें आपको मालूम भी नहीं है कि ये आपकी ज़ुबान भी हैं, ये आपके एहसासात भी हैं, ये आपकी दिल की कैफियत भी है, ये आपके अंदर की फीलिंग्स भी है और ये आपकी खुशी, आपका गम और आपके तमाम के तमाम मामलात आपकी खाली आँखों से भी गैस किए जा सकते हैं। तो इन आँखों से कैसे काम लिया जाए कि ये आँखें हमारी ज़ुबान बन जाएं और इन आँखों में ऐसी ताकत आ जाए कि जिस बंदे को आप देख लें, ख्वाह आप मर्द हैं या औरत हैं, वो बंदा आपका लेट्स से कि आपका दीवाना हो जाए। वो ये कहे कि नहीं, इस बंदे में बहुत खूबियाँ हैं, मुझे ये बंदा पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अगर कोई बंदा ऐसा है कि जो मुझे पसंद नहीं करता और मुझे हमेशा सताता रहता है, तो नाज़रीन ये अमल जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ ये एक आयत का अमल है। ये एक ऐसी आयत का अमल है कि इस आयत के अमल करने के बाद वो बंदा जो मुझसे नफ़रत रखता है, दिल में मेरे लिए बोझ, हसद, जेलसी और पता नहीं कीना रखता है, जब मैं उसकी तरफ देखूँगा अपनी आँखों से, अगर मैं ये अमल कर चुका हूँ तो नाज़रीन वो बंदा अचानक से ऐसा हो जाएगा कि जैसे मेरा ग़ुलाम होता है। यानी कि मेरा ऐसा हो जाएगा कि जैसे ये मेरा सबसे ज़्यादा चाहने वाला है, ये सबसे ज़्यादा मेरी केयर करने वाला है। तो ये अमल आप कैसे कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, ये समझने के लिए आप पूरी वीडियो देखिए। करना क्या है नाज़रीन, अव्वल आखिर इसमें 3 बार आपको दुरूद शरीफ पढ़ना होता है और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको बेसिकली ये अमल जो है वो आपको हर फ़र्ज़ नमाज के बाद करना होता है। वो लोग जो 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं उनके लिए ये अमल बड़ा आसान है और वो जल्दी भी काम करेगा। उन्होंने क्या करना है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद इस आयत को 7 बार पढ़ना है। सिर्फ 3 बार दुरूद शरीफ, 7 बार ये आयत, फिर 3 बार दुरूद शरीफ हर नमाज के बाद, यानी सलाम फेरने के बाद। अब वो लोग बदकिस्मत लोग जो नमाज नहीं पढ़ते या 5 वक्त की नहीं पढ़ते या कम पढ़ते हैं, उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि सुबह शाम 2 बार, सुबह व शाम 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, 70 बार ये आयत पढ़नी है। 70 बार ये आयत पढ़ने के बाद उसको क्या करना है, आपने अपने जो अंगूठे हैं दोनों, ये अंगूठों के नाखून हैं, जैसे ये मेरे अंगूठे के नाखून हैं, अब मैंने क्या करना है कि 3 बार दुरूद पाक पढ़ा, ठीक है जी, और उसके बाद 70 बार पहले इस आयत की तस्बीह करनी है जो मैं आयत बताने वाला हूँ। उसके बाद इन दोनों अंगूठों को साथ ऐसे जोड़ के 70 बार पढ़ के 3 बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ के इन अंगूठों को मैंने दम करना है, ठीक है जी। जैसे आपने 3 बार फूंक मार दी, 1 2 3। अब ये क्या करना है, अब आपने अपनी आँखों के ऊपर, अब आपने क्या करना है कि इन अंगूठों को अपनी आँखों के ऊपर 3 बार ऐसे फेर लेना है। 3 बार ऐसे अंदर से बाहर की तरफ, ये 2 बार और ये 3 बार, ये मेरे
एक दिन का सुबह का अमल हो गया। अब क्या करना है कि यही अमल आपने इसी तरीके से शाम को करना है। शाम को जब मगरिब की नमाज़ आप पढ़ चुके या मगरिब के बाद आपने दोबारा 3 बार दुरूद शरीफ, 70 बार ये आयत, और उसके बाद आपने फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के यही अमल करना है। और ये आपने 7 दिन के लिए अमल करना है, 7 दिन के लिए। उसके बाद आपकी नज़र में जो कशिश आ जाएगी, जो ताकत आ जाएगी, वो आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, ये उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है ये वाला अमल जो मैंने बताया है, जिनकी आँखों में काला और सफ़ेद मोतिया आ जाता है या आँखों में जिनकी कुरकुरे आ जाते हैं, वो भी लोग ये अमल कर सकते हैं। ठीक है जी। नज़र कमज़ोरी के लिए मैंने एक और वजीफ़ा बताया हुआ था, आप वो कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो आँखों में कशिश चाहते हैं, आँखों में ताकत चाहते हैं, आँखों में जादुई ताकत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी आँखें ऐसी ताकत वाली हो जाएं कि जैसे जिसको देखा उसको अपना ग़ुलाम कर लिया, तो वो ये अमल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आयत जो है वो स्क्रीन पे आने लगी है, और से सुन लीजिए। वो आयत क्या है? वो ये है, वो आयत है सूरा अल काफ़ की। ये जो काफ़, सिर्फ काफ़, सूरा काफ़ लंबा करके पढ़ना है उसको, उसकी आयत नंबर 22 है। उसकी आयत नंबर 22 को आपने कैसे पढ़ना है? 70 बार। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौम हदीद। तो इसका जो है मानी भी सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज़बरदस्त ये है। वो ये है कि अब हमने तुझ पर से पर्दा उठा दिया, तुझ पर से पर्दा उठा दिया, तो आज तेरी निगाह तेज़ है, आज तेरी निगाह तेज़ है। तो नाज़रीन, आपके देखिए क्या क्या मतलब इससे मैंने भी ये अमल किया हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि, क्योंकि मैं नज़दीक से इतनी वीडियो आपकी बनाते ही नहीं हूँ ना, आप लोगों के साथ मेरा मतलब यह है कि कोई गेट टुगेदर किसी के साथ मीटिंग हुई है, वरना मैं भी ये अमल करता हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस बंदे से मिलता हूँ, मैं उनको इस निगाह से नहीं देखता कि वो मेरे ग़ुलाम बन जाएं। मैं इस निगाह से देखता हूँ कि मैं उनकी इज़्ज़त करूँ और वो मेरी इज़्ज़त करें, और उनको सिर्फ़ ये पता चल जाए कि ये जो बंदा सामने बैठा हुआ है ये ऑनेस्ट है, और ये बंदा झूठ नहीं बोलता, ये बंदा आपके साथ धोखा नहीं करेगा, और इस बंदे पे ट्रस्ट करो। मैंने जब ये अमल किया हुआ था तो जद्दा में मेरी दुकान थी, कंप्यूटर रिपेयरिंग की, मोबाइल और कंप्यूटर रिपेयरिंग की शॉप थी। तो यकीन करें कि जो कस्टमर आते थे ना मेरी दुकान में दाखिल होते थे, तो मैं उनकी तरफ देखता था एक ऐसी निगाह से। और यकीन करें कि मैं जब कहते थे लैपटॉप की रिपेयरिंग करनी है, तो ये वगैरह, तो इसके ये पार्ट्स चेंज होंगे, तो मैं कसम उठा के कह सकता हूँ, इसलिए कि मैं सच्चा हूँ। अल्लाह रब्बुल ने फरमाया जो झूठी कस्में हैं उनकी आपसे पुरसिश होगी, ज़रूर होगी। लोग कहते थे कि प्लीज़ आप हमें मत बताएं कि कितने स्पेयर पार्ट इसमें डलेंगे वगैरह वगैरह, जो वो आप हमें ये बता दें कि टोटल कितनी कास्ट आ जाएगी, वो हम आपको पे कर देंगे, इसलिए कि हमें आप पे यकीन है। मैं हैरान हो जाता था कि सऊदी तो किसी पे यकीन ही नहीं करती है, और वो भी पाकिस्तानियों पे अरबी लोग यकीन बहुत कम करते हैं, स्पेशली जो सऊदी लोग हैं। तो यकीन करें कि मैं जब कहता था जी इसके इतने हैं पैसे, तो वो कहते थे ले लें, तो मैं उनको 50 रियाल वापस दे देता था। कहते थे किस चीज़ के? मैंने कहा मैंने इतने मांगे, आपने इतने ही दे दिए, जबकि मैं चाहता था कि आप डिस्काउंट मांगेंगे। तो वो कहते थे कि नहीं, ये आप रखो, ये आपकी ऑनेस्टी का इनाम है, इसलिए कि हमें मालूम है कि आपने ये जो बताया है वो ठीक काम किया है और ऐसे ही किया है। मैंने इससे बहुत फ़ायदा उठाया, मैंने इससे बहुत फ़ायदा उठाया, और यकीन करें कि मैं अब आपको क्या सीक्रेट बताऊं कि मैंने कितने करोड़ों कमाए उस एक अपनी छोटी सी कंप्यूटर की शॉप से। तो मैं तो मोहब्बत करता हूँ, लव करता हूँ पूरे कुरान मजीद से, और इस मामले में इस आयत से कि ये इतनी ताकत वाली आयत है। जो लफ्ज़ आखिर में इस्तेमाल हुआ है ना, अल यौम हदीद, हदीद अरबी में वैसे बेसिकली सॉलिड कहते हैं, किसको? लोहे को हदीद कहते हैं अरबी में। सूरा हदीद भी है कुरान पाक में। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने का ये है कि नज़र तुम्हारी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, लोहे की तरह तेज़, जैसे लोहा काटता है ना, लोहे की तलवार काटती है, ऐसे आपकी नज़र जो है वो आपके काम करेगी।
لوہے کی تلوار کی طرح۔ جزاکم اللہ خیر۔ تمام لوگوں کو اس عمل کرنے کی اجازت ہے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو اس سے خوشیوں سے کامیابیوں سے بھر دے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔